बच्चों, आज है 24 फरवरी 2022 और यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जरूरी है जिन्होंने इस साल 10th का एग्जाम दिया है। वैसे तो ये आंसर की हमको हर एग्जाम के सामने डाल देना चाहिए ताकि सब स्टूडेंट मिला ले, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एग्जाम ड्यूटी में थे और आज भी अभी लौटे हैं एक्स्ट्रा एग्जाम जो था होम साइंस इकोनॉमिक्स सब खत्म करके। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले साइंस से स्टार्ट करेंगे और कल तक टोटल 500 सब्जेक्ट दोनों सीटिंग का बनाकर और डाल देंगे। वैसे जब हम यूट्यूब पे देखते हैं तो मैक्सिमम गधा लोग गलत गलत आंसर अपलोड कर दिया रहता है जिससे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होती है। तो हम जो भी आंसर डालेंगे वो सही ही होगा और विशाल भारद्वाज नाम ही काफी है बताने के लिए कि आंसर सही ही होगा। तो बबुआ स्टार्ट करते हैं। सेट बी। पहला क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसमें एड्स भी होगा, सुजाक भी होगा, बी और सी दोनों। इसका ऑप्शन डी सही है। सुजाक को इंग्लिश में गोनोरिया बोलते हैं। गोनोरिया मैक्सिमम लोग जानते हैं, सुजाक नहीं जानता होगा। मानव गुर्दे का आकार होता है, गुर्दा मतलब जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, तो सेम के बीज के आकार का। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो ये दोनों हार्मोन कारण है, ए और बी दोनों। तो एक नर हार्मोन है और एक मादा हार्मोन है, तो दोनों किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का आणविक सूत्र O3। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो जो 7 से बड़ा होगा, मतलब 13। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो H2O 2:1। 2:1। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो B1224। इसका आंसर होगा B1224। यहाँ ABCD दिया हुआ है, यह कोई तत्व का संकेत नहीं है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय है तो 7 से कम होगा, तो इसलिए इसका आंसर 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? आमीटर। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा IR²। पूछता है कि कौन निरूपित करता है, तो जो सब लोग जानते हैं I²R। वैसे यह भी निरूपित करता है VI, तो यह निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटे अक्षरों को बड़ा करना होगा, उत्तल लेंस चाहिए होगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र है Na2CO3।
निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इस तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5, क्योंकि 7 से अधिक होगा, क्षारक है तो। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 6। 2 8 10 6 16। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो F। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? फूल पुष्प में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला। BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। BS3 इंजन को बंद करके BS4 स्टार्ट किया गया था, आजकल तो BS6 तक आ गए। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को अपनी पीठ पर बिठा बिठा के ढोता है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटॉक्सिन होना चाहिए, टोसिन लिख दिया इसमें। बीज विकसित होता है बीजांड में। ग्रहणी भाग है किसका? तो छोटी आंत का। शुरुआती भाग ही है ग्रहणी। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2, हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा आसान है? तो इसका आंसर होगा M+। एक ही इलेक्ट्रॉन है, निकालना आसान होगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो L, क्योंकि द्वितीय आवर्त में 8, 2 और 8 10 तक ही। फर्स्ट आवर्त में 2 है, सेकेंड में 8 है, तो टोटल 10 हुआ। तो 10 के लिए 2 सेल काफी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन, क्योंकि यह सिंगल बॉन्ड बनाता है। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? गैलियम। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस, और इसके पहले वाली लाइन में आता है हैलोजन। निष्क्रिय, उसके पहले हैलोजन। तो इसका आंसर होगा एक निष्क्रिय गैस। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है। तो अक्रिय गैस का सेल पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, तो नियोन और आर्गन दोनों होगा। लेकिन इसमें 3 सेल हो जाएगा और इसमें 2 सेल है, तो इसका आंसर होगा नियोन। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन, F। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड, ये आंसर। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? प्रतिरोध। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, जो खत्म हो जाएगा तो फिर से इसको बनाना बहुत मुश्किल काम है। बनेगा 1 लाख साल लगेगा बनने में। तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है मीटर में। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल, फॉर्मूला से। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग होती
प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मटर। इसका 3-4 कारण था मटर का पौधा चुनने का, तो उतना डिटेल में जाना है नहीं। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा उससे। मानव में नर जनन ग्रंथि है वृषण। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है। जनरली बच्चों ने पौधों में मार दिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटिस्टा भी है जो स्वपोषी पोषण करते हैं। बाकी तो क्या बोलते हैं उसको, दूसरे पे जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। तो कुछ प्रोटिस्टा और पौधा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये इसका जो जगह है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? प्राकृतिक। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ऑक्सीजन। ये होता तो जीवों की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी होती। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 नैनो होता तो 10⁻⁻9, 1 पीको होता तो 10⁻⁻12। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का, जो रंगों को 7 भाग में बांट दे। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम, J/C। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट। वैसे होता है वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम, उसी का उल्टा करके दे दिया हुआ है। CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं एल्डिहाइड समूह। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो C2H4। जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का। 2 क्वेश्चन और है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या। बाकी इन तीनों में परिवर्तन होता रहता है। अभिक्रिया CaO + H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन। 2 चीज मिलकर एक चीज का निर्माण कर रहे हैं। अगर एक टूटकर 2 बनता तो वियोजन। इस प्रकार हमारा 80 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। जल्दी में थोड़ा वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो गया है, मतलब ठीक से हम देखें दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन सुनाई तो दे ही रहा होगा। वहाँ की वीडियो कल दिन में बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा, साउंड भी और वीडियो क्वालिटी भी। वैसे भी लेट हो चुका है, टाइम लगभग 11 बज चुके हैं, तो बाकी सारा वीडियो कल बनाकर अपलोड कर देंगे।